हमने अभी देखा आप एक ऐसे टफ केस को डिस्कस कर रहे थे अपने किसी जानने वाले के साथ, तो आप कैसे टैकल करते हैं? ये एक आसान काम नहीं होता है। अगर पेशेंट ने ठीक होना, भगवान विल गाइड यू एट एवरी स्टेप। तो ह्यूमन बॉडी को समझने के लिए कई साल तो मैंने प्री मेडिकल तो करना ही पड़ता था। उसके बाद जो एग्ज़ाम लिया तो किसी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुई नहीं। इससे मुझे याद आता है अमिताभ बच्चन की आवाज़ को आकाशवाणी ने रिजेक्ट कर दिया था। आप यही सोचिए कि उन्होंने रिजेक्ट किया था, यहाँ तो मैं कहीं एक्सेप्ट ही नहीं हो पाया। नंबर 7 ऑन द सेकंड वेटिंग लिस्ट ऑफ JN मेडिकल कॉलेज अलीगढ़। तो लोग कहते हैं कि यार अशोक उठ जाओ, तुम तो टॉप कर गए हो। मैं परेशान इसलिए हूँ कि आप टॉपर हो, ये हुआ कैसे? सर मैं भी आपसे यही पूछने आया था, सर आप बताओ ये हुआ कैसे? इसके बाद तो you'll have to succeed again and again and again. My wife is my classmate. वो कहाँ मिली आपको? अपने कॉलेज में ही मेरी क्लासमेट। AMU में? MU में, the college and the daughter of the principal of the medical college. खतरों के खिलाड़ी तो थे ही। प्रिंसिपल की बेटी से तो वाकई ये डेयरिंग काम है। एक एक्सक्यूज जिंदगी में नहीं होना चाहिए कि अपने आप को फिट रखने का कभी एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। एक लाइन है, दिल की बातें दिल ही जाने, लेकिन ये लाइन शायर कहते हैं। दिल की बातें जब किसी की भी समझ में नहीं आती तब आप ऐसे डॉक्टर्स को ढूंढते हैं जो कॉम्प्लिकेटेड केसेस में आपको ये कहें कि धैर्य रखिए, सब अच्छा होगा। और ऐसे ही आज एक डॉक्टर साहब के साथ हम हैं, डॉक्टर अशोक सेठ हमारे साथ हैं, जिनके पास वो लोग आते हैं जो सब तरफ से नाउम्मीद हो जाते हैं और फिर उन्हें बताया जाता है कि डॉक्टर सेठ के पास जाइए, कुछ ना कुछ इलाज ज़रूर मिल जाएगा। हर बार कामयाबी मिलती है या नहीं मिलती है, और कैसे इन मुश्किल रास्तों से गुजरते हुए मरीजों तक उम्मीद पहुंचाई जाती है, आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर सेठ आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जैसे मैंने कहा सर, सारे मुश्किल केसेस आते हैं आपके पास। वो आते हैं जिनको बाहर डॉक्टर्स मना कर देते हैं या फिर ऐसा बताते हैं कि अब तो आखिरी विकल्प है, सर्जरी करके देखेंगे, तब वो फिर आपका रास्ता पकड़ते हैं। लोग बताते हैं कि डॉक्टर सेठ के पास चले जाओ। ऐसे जो टफ़ सिचुएशंस आते हैं, हमने अभी देखा आप एक ऐसे टफ़ केस को डिस्कस कर रहे थे अपने किसी जानने वाले के साथ, ख़ास तौर पर वो लोग जानने वाले हों, तो आप कैसे टैकल करते हैं? थैंक यू पूजा। तुमने बड़ी मुश्किल क्वेश्चन के साथ इंटरव्यू स्टार्ट किया। आपके पास मुश्किल केस आते हैं। दैट्स राइट, वही मैं सोच रहा था। ऐसे तो आप अपने आप को, मेरे लिए कॉमन बात हो गई है, पर इसमें ऑब्वियसली ये एक बात है कि एक तो बहुत मुश्किल सिचुएशन है और उसके लिए मेरा एक आधा ब्रेन डिवोटेड है इस बात के लिए कि डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, बट हाँ थैंक गॉड कि मेरे पास भगवान ने एक्सपर्टीज़ दी है और वो स्किल्स दिए हैं, एंड आई बिलीव कि वो मेरे हाथों से ठीक हो सकता है। सो देयर इज़ अ कन्विक्शन, देयर इज़ नो फियर, देयर इज़ नो कन्फ्यूजन नहीं है मेरे दिमाग में, मैं कोई इसमें इंडिसाइसिव नहीं हूँ और कन्विंस्ड हूँ कि अपने एक्सपीरियंस से कि मैं ही पर्सन हूँ जो कर सकता है। और चाहे वो मेरे फादर की एंजियोप्लास्टी थी, चाहे कोई क्लोज रिलेटिव की एंजियोप्लास्टी हो, मैंने खुद ही की विद द सेम बिलीव कि मेरे हाथों में मेरी स्किल से बेस्ट मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ। बट दैट डजंट मीन कि मैं बेस्ट हूँ, बट आई एम फोकस्ड और मैं कम्प्लेक्स केसेस बड़ी सेफली कर सकता हूँ। पर दूसरी बात पता है क्या है, ये एक आसान काम नहीं होता है। आप मुश्किल केस को ट्रीट कर रहे हो, उसमें कैजुअलनेस नहीं हो सकती, वो आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और चाहे वो रिलेटिव हो, क्लोज हो, चाहे कोई पेशेंट भी हो, पेशेंट भी तो अपना रिलेटिव ही है और वो आपके साथ एक उम्मीद के आता है, एक ट्रस्ट के साथ आता है, एक कन्विक्शन के साथ आता है। और आप देयरफॉर एक तरफ तो आप अपना कॉन्फिडेंस उसको देते हो, दूसरी तरफ आपको पता है कि कई बार ये कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है या ये कई कंडीशंस ऐसी हैं जो कि लास्ट फेजेस में होती हैं, होपलेस सिचुएशंस होती हैं। बट फिर भी आपको ये पता होते हुए भी अगर उसको और कोई रास्ता नहीं है तो आप कहते हो भगवान आपने आफ्टर ऑल मुझे स्किल्स दिए क्यों? ये स्किल्स ऑटोमेटिकली ऊपर वाले ही देता है। आई गिव यू एन एग्जांपल कि अगर एक क्रिकेटर, आप तेंदुलकर को ही ले लो या कोई भी, इतने सारे लड़के 24 घंटे भी प्रैक्टिस करें 25 साल तक तो वो नहीं
उस लेवल पे पहुंच सकेंगे, क्योंकि कोई इनहेरेंट टैलेंट होते हैं, भगवान ने दिए होते हैं। कोई सरोद प्लेयर है, कोई पियानो प्लेयर है, एंड एवरीबडी कैन प्रैक्टिस 24 आवर्स फॉर द नेक्स्ट 10 days एंड स्टिल कांट बिकम दैट। एंड ऐसे अगर भगवान ने किसी चीज़ के लिए आपको बनाया है तो आपको सक्सेस देगा। आपको भगवान में होना चाहिए, अपने ऊपर नहीं। आप कॉन्फिडेंस दीजिए पेशेंट को, कॉन्फिडेंस आपके अपने ऊपर होना चाहिए, और क्या आपको ये पता होना चाहिए कि भगवान आपके साथ काम कर रहे हैं, भगवान ने आपको ये किया है। अगर पेशेंट ने ठीक होना, भगवान विल गाइड यू एट एवरी स्टेप एंड विल मेक श्योर कि आपके थ्रू वो पेशेंट ठीक हो। तो मैं भी जब ये पेशेंट ट्रीट करता हूँ तो ये नहीं अंदर नहीं जाता सोचते इन कैवेलियर एटीट्यूड की अरे मैं ही बेस्ट हूँ ना। मैं जाता हूँ सवेरे शुरू करता हूँ, भगवान आज मैं कॉम्प्लिकेटेड केस करने जा रहा हूँ, या कोई सिक है और मैं चाहता हूँ वो बेटर हो जाए, और मैं कोशिश कर रहा हूँ भगवान आप कर दो ना इतना काम कि वो बेटर हो जाए। मैं अपनी कोशिश कर रहा हूँ, मेरे साथ रहना। और फिर जब कोई ठीक हो जाता है मैं कहता हूँ थैंक आई टेल यू आई रियली गो से उस पेशेंट को ठीक कर दिया आपने, वो तो वाकई मेरे लिए भी बड़ा डिफिकल्ट था, आपने ठीक कर दिया। तो थैंक यू गॉड। बड़ी अच्छी बात आपने साथ रहिए हमारे साथ। और मरीज भगवान भरोसे नहीं आपके भरोसे आता है। हाँ बट इसीलिए कहते हैं डॉक्टर को लोग भगवान मानते हैं।